नमस्कार। चलिए आज दो बहुत ही शक्तिशाली राजाओं की एक प्राचीन कहानी में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें त्याग और लगाव के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर ले जाएगी और दिखाती है कि कैसे दोनों ने अपने अपने तरीके से जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया। जरा सोचकर देखिए, एक महान राजा और उनका पूरा परिवार पूरे 48 दिनों तक बिना अन्न बिना पानी के। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये उनके धैर्य और अस्तित्व की कह सकते हैं कि अंतिम सीमा थी। ये है राजा रणतीदेव, जो कभी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, मतलब पूरी दुनिया के शासक। लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। 48 दिनों की भयानक भूख के बाद जब आखिरकार उनके सामने भोजन आया, तो वो सिर्फ खाना नहीं था, वो जीवन की एक नई उम्मीद थी। तो सबसे पहले मिलते हैं राजा रणतीदेव से और देखते हैं कि उन्होंने निस्वार्थता का ये रास्ता कैसे चुना। ये सिर्फ उनकी भूख की परीक्षा नहीं थी, ये उनकी आत्मा की परीक्षा थी। सोचिए, वो परिवार बस खाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने भोजन मांगा। बस यहीं से राजा के बलिदानों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो हैरान कर देने वाला है। तो देखिए कि राजा का ये बलिदान कैसे बढ़ता गया। उन्होंने पहले अपने हिस्से का भोजन एक ब्राह्मण को दे दिया, फिर जो कुछ बचा वो एक और गरीब व्यक्ति को दे दिया। इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा था वो एक शिकारी और उसके भूखे कुत्तों को दे दिया, और अंत में जब सिर्फ पीने के लिए कुछ बूंद पानी बचा था, वो भी उन्होंने एक प्यासे चांडाल को दे दिया, जिन्हें उस समाज में सबसे नीचा समझा जाता था। अपने और अपने भूखे परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा। और उस पल में जब उनके पास सचमुच कुछ भी नहीं बचा था, राजा रणतीदेव ने ये प्रार्थना की। वो खुद के लिए मोक्ष या कोई शक्ति नहीं मांग रहे थे। वो तो बस ये चाहते थे कि दुनिया का सारा दुख उन्हें मिल जाए ताकि बाकी सब सुखी रहें। ये तो करुणा की पराकाष्ठा थी। और फिर कहानी में एक दिव्य मोड़ आया। वो भूखे मेहमान वो कोई आम लोग नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे, जो भेष बदलकर राजा की निस्वार्थता की परीक्षा लेने आए थे। जब रणतीदेव अपनी परीक्षा में सफल हुए तो देवताओं ने कहा, अपनी निस्वार्थता से तुमने हमें ही खरीद लिया है। उनकी करुणा इतनी महान थी कि उन्होंने स्वयं ईश्वर का दिल जीत लिया और उन्हें परम पद मिला। अब चलिए कहानी का रुख बिल्कुल पलट देते हैं। मिलते हैं एक दूसरे राजा से, राजा भर्तृहरि से, जिनकी इच्छा देने की नहीं बल्कि दुनिया के हर सुख को पा लेने की थी। ये रास्ता है आसक्ति का, यानी अटैचमेंट का। भर्तृहरि को दुनिया का सबसे बड़ा सुख चाहिए था, काम सुख, मतलब सांसारिक सुखों का शिखर। और इस एक इच्छा के लिए उन्होंने अपना पूरा राजपाट अपने भाई को सौंप दिया और अपनी रानी पिंगला के साथ भोग विलास के जीवन में पूरी तरह डूब गए। उनकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक तपस्वी ऋषि उन्हें एक दिव्य उपहार देते हैं, अमर फल। एक ऐसा फल जो खाने वाले को हमेशा के लिए अमर बना दे। राजा अपनी रानी पिंगला से बेइंतहा प्यार करते थे। उन्हें लगा कि उनसे ज्यादा इस फल पर किसी और का हक नहीं हो सकता, तो उन्होंने वो दिव्य फल अपनी रानी को दे दिया। और बस यहीं से इस अमर फल की एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। राजा ने प्रेम में फल रानी को दिया, लेकिन रानी तो अश्वपाल से प्रेम करती थी, तो उसने ये फल उसे दे दिया। अश्वपाल का स्नेह एक नृत्यांगना के लिए था, तो फल उसके पास चला गया, और अंत में उस नृत्यांगना ने राजा के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए वो अमर फल वापस राजा को ही भेंट कर दिया। जब वो फल पूरा चक्कर काटकर वापस राजा के ही हाथों में पहुंचा, तो एक ही पल में सारा सच आईने की तरह साफ हो गया। प्रेम, वासना, धोखा, सबका जाल उनके सामने था, और राजा का बनाया हुआ भ्रम का महल एक पल में ढह गया। इस एक अनुभव ने भर्तृहरि को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ, हमने भोगों को नहीं भोगा बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। और उसी एक क्षण में एक भोगी राजा एक महान वैरागी बन गया। तो ये थे दो राजा, दो बिल्कुल अलग रास्ते। लेकिन क्या ये दोनों एक ही मंजिल की ओर जाते हैं? चलिए देखते हैं कि इन कहानियों का असली सार क्या है। इन दोनों राजाओं में फर्क देखिए। एक तरफ रणतीदेव, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर दिव्यता पाई, दूसरी तरफ भर्तृहरि, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर सत्य को पाया। रणतीदेव की परीक्षा शारीरिक भूख की थी, तो भर्तृहरि की परीक्षा भावनात्मक भूख की। एक ने दूसरों की सेवा में मुक्ति पाई, तो दूसरे ने अपने अंदर के लगाव को छोड़कर। तो आखिर में हम इन कहानियों से क्या सीखते हैं?
रंतिदेव की कहानी हमें दिखाती है कि निस्वार्थ करुणा से मुक्ति मिल सकती है। भर्तृहरि की कहानी ये बताती है कि दुनिया के सुखों से जितना लगाव रखोगे उतना ही दुख मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही राजाओं ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करके ही एक ऊंची समझ हासिल की। मतलब रास्ता कोई भी हो, संदेश एक ही है, सच्ची शांति और आनंद त्याग में ही है। और अंत में ये कहानियां हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती हैं कि असली संतुष्टि दुनिया को हासिल करने में है या उसे जाने देने में। शायद इसका जवाब पाने या खोने में नहीं, बल्कि जाने देने में ही छिपा है। सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है ये।